राम भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मुझे इस मंच पर बुलाया और आपका जो ये विषय देखा, तो इस विषय को लेकर के मैं बहुत मुझे तो मालूम भी नहीं था। और मुद्दा क्या है ये आपके ही पेज पे देखा, तो इस पर तो मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं सीधे आपने जो प्रश्न किया है मैं उस पर आता हूँ। ये अच्छा एपिसोड है। ये अच्छा एपिसोड इसलिए कह रहा हूँ कि मैं, क्योंकि भाषा या बोली के बहाने या किसी न किसी बहाने जो है आज हम किन्नौरी डायलेक्ट्स को लेकर के एक मंच पर आके चर्चा कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा-सा जी ब्रीफ करना चाहूँगा। देखिए राम भगत जी, हमारा किन्नौर जी 6353 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक जनजातीय ज़िला है। ये हम सभी जी। जानते हैं। और अच्छा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आबादी या जनसंख्या को लेकर के हम बहुत थोड़े से हैं। हमारी जनसंख्या जो है 2011 और अभी के मुकाबले में देखें तो शायद ही हम 2021 में 1 लाख के आंकड़े को पार कर पाएँ। लेकिन भाषा में जो विविधता है, या भाषा, यहाँ पे भाषा नहीं बोलूँगा, बोलियाँ जो है, वो 7 तरह की बोलियाँ यहाँ हैं। जिनमें से कुछ छोटी-छोटी बोलियाँ भी हैं, जैसे आप सुन्नम में जाएँगे, सुन्नमी है, चितकुल रक्षमी है, इसके अलावा और सारी बोलियाँ हैं। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि भई जो हमारे हमसकत के अलावा बाकी जो बोलियाँ हैं, उनको कहीं पर भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया। आपकी जानकारी के लिए और सभी दर्शकों के जानकारी के लिए, शायद बहुत से लोग जानते भी होंगे कि पहली बार स्टैंडर्ड किन्नौरी, जिसको हम लोग हमसकत कहते हैं, इसका जो डॉक्यूमेंटेशन है, इसका जो लिखित जो जानकारी मिलती है, वो मिलती है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में, जो 1927 में 1886 से शुरू हुआ था और 1927 में जो ये कंप्लीट हुआ था, इसमें इसकी जानकारी मिलती है राम भगत जी। अब प्रश्न ये जी उठता है कि भई आज के परिप्रेक्ष्य में, देखिए मुद्दा है कि भई हमारी भाषा का क्या मतलब, हमारी भाषा का जो आज का स्वरूप है, वो किस तरह का है? किन्नौरी लोक बोलियों की अगर हम बात करें, तो किन्नौरी लोक बोलियाँ जो है, अभी अगर आप पढ़ें, या किन्नौर के बहुत कम लोग शायद इस बात से जानते होंगे, वाकिफ़ होंगे कि किन्नौर में जो हमसकत की अगर हम बात करें, तो इसे एंडेंजर्ड लैंग्वेज में माना जा चुका है। यानी कि ये पतन की ओर अग्रसर है। तो अब आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जब स्टैंडर्ड किन्नौरी, जिसको ज़्यादा संख्या में किन्नौर में लोग बोलते हैं, वो एंडेंजर्ड है, तो बाकी जो और जो बोलियाँ हमारे यहाँ पर प्रचलित हैं, उनकी क्या स्थिति हो सकती है? और इसका कारण ये है क्योंकि हम सभी लोगों ने अपने जो मातृभाषा है, अपनी मातृ बोलियाँ हैं, उसके जगह पे तवज्जो दिया है इंग्लिश को, हिंदी को। और यूथ जो है, आपने अभी एक बहुत अच्छी बात बोली कि भई यूथ ये हमारी बोलियों में बात नहीं करता। देखिए इसका मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल वो नहीं करते हैं। इसका ये एक रीज़न ये है क्योंकि यूथ को मालूम शायद नहीं है कि हमारी जितनी भी यहाँ बोलियाँ हैं, उनमें जो फीचर्स हैं, जो ग्रामेटिकल फीचर्स हैं, वो कितने खूबसूरत हैं। हम में से कभी भी किसी ने, ना तो सरकार ने, ना ज़िला प्रशासन ने, कभी भी इस बात की ओर तवज्जो नहीं दिया है कि भई चलिए आइए, हमारे किन्नौर के जो डायलेक्ट्स हैं, उनको यूथ को उससे परिचित कराएँ। और इसी वजह से यूथ जो है, हमारे जो मातृ बोलियाँ हैं, उनसे विमुख होती चली जा रही है। आज हालात ये है, जो जो मेरा अपना जो अध्ययन कहता है राम भगत जी, आज स्थिति ये है कि हमारे, अगर हमसकत का मैं एग्ज़ाम्पल दूँ, तो हमने बहुत सारे जो शब्द संपत्ति है, वो हमारे आहिस्ता-आहिस्ता गायब होते जा रहे हैं। वो ख़त्म होते जा रहे हैं। आहिस्ता-आहिस्ता बहुत सारे शब्द संपत्ति ख़त्म होते जा रहे हैं। और अगर कोई शब्द संपत्ति, यानी कि जो वर्ड्स हैं, बहुत सुंदर जो वर्ड्स हैं हमारे डायलेक्ट्स में, वो अगर कहीं पे दिखता है, तो वो है लोकगीतों में। लोकगीतों में अभी भी जो परंपरागत लोकगीत है, इन लोकगीतों में अभी भी हमारे जो वर्ड्स है, शब्द संपत्ति है, वो जीवित है। अन्यथा अलबत्ता हमारे जो डायलेक्ट में, सारे डायलेक्ट्स की मैं अगर बात करूँ, तो हम लोग बहुत तेज़ी से हमारे डायलेक्ट्स को पतन की ओर धकेलते चले जा रहे हैं। मैं आपको गिना सकता हूँ कि ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हम खो चुके हैं, जिसका जी। अभी हम उसके गिनाइए जगह पे सर, हम, थोड़ा बहुत अगर आप आपके पास नॉलेज है तो थोड़ा गिनाइए सर। हाँ, देखिए एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जैसे आप, हम लोग बहुत कॉमन सा है, हम लोग दूल्हा-दुल्हन को बोलते हैं राम भगत जी लाड़ा-लाड़ी, ठीक है? जी अगर मैं आपको पूछूँ कि क्या ये किन्नौरी वर्ड है, या स्टैंडर्ड किन्नौरी में, या हमारी अपनी मातृभाषा में लाड़ा-लाड़ी ही बोलते थे? नहीं, ये भाषा भी खत्म हो चुकी है। ऐसे ही अगर हम हमसकद में देखें, तो बहुत सारे शब्द जो है वो हिंदी या संस्कृत से आ गए हैं। तेलंग है, देशंग है, ग्रामंग है, देवलंग है, ऐसे अनेकों वर्ड जो है वो आ चुके हैं। तो क्या हमारे यहाँ किन्नौर स्टैंडर्ड किन्नौर में
स्टैंडर्ड किन्नौरी में जो डायलेक्ट है, इसमें क्या तेल को पहले से ही तेलंग बोला जाता रहा होगा? तो मुझे नहीं लगता। शायद हम ये शब्द खो चुके हैं। इसी तरह से हम गाँव को देश बोलते हैं। लेकिन रामगढ़ जी, बावजूद इसके भी हमारे जो अपने परंपरागत लोकगीत है, इनमें आज भी कुछ शब्द, बहुत सुंदर शब्द जीवित है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक शब्द आता है बंठिन और दूसरा शब्द आता है डोंबर, जो हम देवता के लिए प्रयोग करते हैं। और बंठिन, देखिए ये कितने सुंदर शब्द है। इसका कोई पर्यायवाची नहीं मिलता। हम सीधा सा बोलते हैं कि बंठिन मीन सुंदरी और डोंबर मीन देवता। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो आज भी हमारे परंपरागत लोकगीतों में है। बाकी हम लोग सारे अपने वर्ड संपत्ति को खो चुके हैं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि इसमें देखिए कसूरवार कोई एक नहीं है। हम सब किन्नौर के लोगों को आगे आना चाहिए। हमारे अपने डायलेक्ट्स, हमारे अपने सभी मातृभाषाओं को जीवित रखने के लिए उस पर काम किया जाना चाहिए। मैं पिछले कई सालों से इस पर काम कर रहा हूँ। बहुत सारे फीचर्स हमारे जो डायलेक्ट्स हैं उनमें आज भी मौजूद हैं। चाहे वो हम्सकद है या दूसरी जो हमारी और मातृभाषाएं हैं, उनमें बहुत सारे फीचर्स हैं। यहाँ पे शायद समय का अभाव है, इसलिए मैं उन फीचर्स पे तो चर्चा नहीं करूँगा। लेकिन आज भी समय है राम भगत जी कि अगर हम चाहें तो एकजुट होकर के हमारी लोक भाषाओं पे बात करें। क्योंकि देखिए आप जो मातृभाषा बोलते हैं या मातृबोली बोलते हैं, मैं राम भगत जी आपसे पूछूंगा, बेशक बुरा मत मानिएगा, आप बेशक लेखक हैं, आप एक बहुत अच्छे विद्वान हैं, कवि हैं, लेकिन आप अपनी मातृभाषा से प्यार भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा आप अपनी मातृभाषा से प्यार करते हैं, तो राम भगत जी बताइए आपकी मातृभाषा में कितने स्वर और ध्वनि है? नहीं सर, मुझे इसका ज्ञान बिल्कुल भी नहीं है। बस, तो इसका अर्थ ये है राम भगत जी कि हम अपनी मातृभाषा से विमुख होते जा रहे हैं। जब हमें ही नहीं मालूम है कि हमारी मातृभाषा में कितने स्वर और ध्वनि है, और जिस दिन यूथ को ये चीज मालूम पड़ेगा राम भगत जी, तो बहुत अच्छा पहल, जो यूथ है वो अपनी मातृभाषा में बात करने में फक्र महसूस करेगा। और एक जानकारी मैं इस मंच के माध्यम से आपसे साझा जरूर करूंगा कि भारत सरकार जो जनजातीय मंत्रालय है, वो हमारे किन्नौर के सभी डायलेक्ट्स का जो है प्रवेशिका तैयार करा रही है। और वो मैं खुद उसको तैयार कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छी पहल है। और अच्छी बहुत बात ये राम भगत जी कि मैंने सरकार से ये अनुरोध किया कि हम इसमें जो है 7 के 7 डायलेक्ट जो है सभी को लेंगे, चाहे इसके लिए समय 2 साल लगे, 3 साल लगे, 4 साल लगे। वो इसलिए ताकि प्रवेशिका के माध्यम से हमारे डायलेक्ट्स की जो खूबियां हैं, जो व्याकरणात्मक खूबियां हैं, जो इसका हिस्ट्री है, वो रहे। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि जब तक हम अपनी मातृभाषाओं के बारे में जागरूक ना होंगे, जब मुझे ये नहीं पता है कि भाई मेरी बोली में जो है कितने स्वर और ध्वनि है, तो फिर वो मातृभाषा कैसे जीवित रह सकती है? काशी सर, जी मैंने पहली बार जो है जो माँ की बोली में कविता बनाने का प्रयास किया है। त्रुटियां हो जी सकती है। मैंने अपने एक समझ से किया कि हमें अपनी माँ की बोली का प्रयोग करना चाहिए। हमशकत बोली जो पूरे किन्नौर में, उसको भी जानना चाहिए, उसको भी सीखना चाहिए। और ताशी सर, जल्द ही इस पर एक नया और एक एपिसोड होने वाला है तारचंद और अन्य राइटरों से जो पहले से लिखे बहुत आ रहे हैं, उनसे हम बहुत जान। बढ़िया। जिस प्रकार से आपने कहा कि हमारी जो महत्वपूर्ण हमशकत बोली है वो पतन की ओर जा रही है, और वो तारचंद बिल्कुल ने भी कहा बिल्कुल। कि वो भी पतन की ओर जा रही है। जब हम्म। जब वो उस बोली का ही पतन हो रहा है, तो बाकी हमारी 6 बोलियां बची है, उसमें क्या रहेगा यहाँ संभावना पर? ज्यादा, संभावना जी। बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो जिसको बहुल संख्या में लोग प्रयोग करते हैं जिस मातृभाषा को, जब वही पतन पे जा रही है, तो जो बाकी बोलियां हैं वो कैसे जीवित रह पाएंगी? ये आप खुद भी सोच सकते हैं, हमारे श्रोतागण भी इस पे विचार कर सकते हैं। तो काशी सर, मैंने ये मनोरंजन के लिए नहीं बनाया है। एक कमेंट आ रही है, आपको आपको सबको जानना है। सबसे पहला तो मैं बता रहा हूँ, मैं पेज चलाता हूँ, मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। इंग्लिश में जवाब ना दे, हिंदी में दा, मैं तो क्लियर बात करता हूँ। मैं सामाजिक काम कर रहा हूँ, टीआरपी नहीं बढ़ा रहा हूँ, मेरा कोई पेमेंट नहीं लगता है। राकेश उरनपा जी, आप सम्मानीय हैं, व्यक्ति है। मेरा प्रयास रहता है कि किन्नौर को हर चीज़ों को लेकर आना। इसमें मेरी कोई आमदनी बन रही है नहीं है, या मेरे को कुछ मिलना नहीं है। मेरा एक प्रयास है, हमारी जो 6 बोलियां हैं, जैसे कि टाशी नेगी ने कहा कि 6 बोलियों में 2 साल के अंदर में पूरा खाका तैयार सात मिलेगा सात आपको, भारत सरकार की सात ओर से मिल डायलेक्ट्स रहा है। हैं, 7 और डायलेक्ट हैं। आपको बधाई सर, आपको बधाई है, हमारे किन्नौर की 6 बोलियों पर आप काम करें। पूरे नहीं, किन्नौर इसका वालों को इसका समझना है। देखिए, ये इस मंच पे मैं दिखाना भी चाह रहा हूँ फ्रंट पेज। ये इस तरह से हमने इस पे, मैंने मैप में ये पूरा दिखाया है। जी। ठीक है, तो हम मैप में मैंने पूरा दिखाया है कि भाई जो
कहाँ-कहाँ, कौन-कौन सी जो है हमारी डायलेक्ट्स जो है वो बोली जाती है किस-किस एरिया में, तो ये ट्राइबल मिनिस्ट्री के लिए है। तो ये एक अच्छा पहल है राम भगत जी। जी, प्लीज़। तो मैं सभी दर्शकों से निवेदन करता हूँ, मेरा एक पहला प्रयास था कि माँ की बोली में मैं भी बनाऊँ। जब बीरबल जी इतना महत्वपूर्ण बनाते हैं, इतना बेहतरीन करते हैं, ये जो थोड़ी-सी शब्दों की हेर-फेर है, इसमें हम आपसे भी अन्य चीज़ों से भी अन्य लोगों से भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहली बार मैंने प्रयास किया सर, आपने मैं गलतियों को हम बाद में डिस्कस करेंगे ऑफ़लाइन में क्योंकि आप यहाँ मुझे ठीक है सर? तो मैं ऑफ़लाइन में आपसे सीखूँगा, कहाँ मेरी गलतियाँ आ रही है। मैं सभी से निवेदन करता हूँ, किसी टीआरपी के लिए नहीं है, अपनी बोली, 6 बोलियों के लिए हम 7 बोलियों के लिए ताशी जी काम कर रहे हैं, हम ताशी के साथ मिलकर काम करना चाहिए। कहीं अगर ताशी जी को एक वर्ड नहीं आता तो आपको वो वर्ड बताना चाहिए। जैसे जैसे लाड़ा-लाड़ी का विषय बताया, अब लाड़ा-लाड़ी को क्या बोलते हैं, है ना? तो ऐसे कई चीज़ें। तो चलिए सर, छोटा-सा प्रयास है। सभी भाई साले नमस्ते। हाँ राम भगत चौंगा का एक कविता पेश करेंसु। कवितारो नाम हाँ बोली सेबरीसु। गलती हुंदे मला माफ करो। पहली बार कविता टियानसु। हाँ बोली सेबरीसु, सब सीखेलदी, सब सी बताइंदी, सब ला हंसांदी, सब ला रुलांदी, परिवार ला मिलांदी, भाई सही ला मिलांदी। तू मजाक बोल, तू जैन बोल, हाँ बोली सेबरीसु। देवद्वार के हाँ कंठसु, देव पोरशाइंदी बेरे, देव स्वर्ग का हर्षती बेरे, देव स्वर्ग का नाचती बेरे, हाँ देवला शक्ति याद दिलांदिसु। ते देव अपने शीर के शक्ति कंठ तागत सुनी प्रोशाइन दो, स्वर्ग नाच दो, स्वर्ग का पाड़ हर्ष दो, होने शक्ति होय बोली के। हाँ बोली सेबरिसु। लौड़ी बेरे आमा आय बोल दी, तू सीख बोल दी, तू गलत काम मखटे बोल दी। बुआ बापू लॉसेस बोल दी, साधु अछन तवला नियस बोल दी। हाँ बोली सेबरिसु। बूढ़ी आपी आस्ती बेरे गप ले आंदीसु। तेते ला सुनन से अनु सुनन पूछ दीसु। मामा नाने ला नमस्ते कैनो से पूछ दीसु। बानु बंजाला ठेक दीसु। हाँ बोली सेबरिसु। आजकल सब हिंदी बताएं, मला दूर छरन बंद बंद गीत लियान, मला डोके भेजन। कलयुग होइन भी मारे फिरिया। हाँ कलयुग होइन भी मारे फिरिया, मला कहनी मैनी जैनी टुआई छाड़न। आजकल रो छोकरो एन कैनो गीत जुराई, मला रावला जुराई छरन। आजकल रो छोकरो एनो कैनो गीत लाई, मला रावला जुराई छरन। आई टाइम सा तुमरी थाको, आई टाइम सा तुमरी थाको, पार मला कादू लोड़ीसो, पार मला कादू लोड़ीसो। तेत्रा लोड़ींदे भी न परू, तेत्रा लोड़ींदे भी न परू। बोली ला जैन कैनो तुम्हारी बोल दे, तेत्रा लोड़ींदे भी न परू। बोली ला जैन कैनो बोल दे। साई थाक्यो गीत के मजा करन दी छोटीला तुम्हारी हिराइसो। साई थाक्यो गीत के मजा करन दी छोटीला तुम्हारी हिराइसो। या कास कास रो घरे ला आयाड़ो करसो तुम्हारी, या कास कास रो घरे ला तुम्हारी आयाड़ो करसो। हई आजकल रो छोकरो वाला तुम्हारी ठीक ही छारो, हई आजकल रो छोकरो वाला तुम्हारी ठीक ही चारो। हाँ बोली सेबरिसु। हिरावी पीछू न पुरु का दुए। सभी बाई साई आपी देते बानू बांजा दी छोटी बोइनी परी सेबला ढाल नमस्ते फिर आसु कादू तुम्हारी ऐसा गोल साइंदे नमस्ते। हाँ बोली सेबरिसु। बहुत अच्छा। तो सर मैंने एक प्रयास किया है। बहुत अच्छा प्रयास है आपका राम भगत। हाँ, इसमें मैंने एक जिक्र किया है कंठ के शक्ति का, इसको थोड़ा गलत सोचेंगे। जब रामलीला में एक विषय आता है, हनुमान जी को उड़ना नहीं आता है, हनुमान जी को उड़ना नहीं आता तो भूल जाता है, तो वहाँ पर जो है जामन जी बताते हैं कि शक्ति याद दिलाते हैं। तो वो कंठ जो है जब जब भी आते हैं तो एक एक प्रकार का वो कंठ मतलब वहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है कि आओ प्रभु, अब आप जो है इस चीज़ में बस जाओ। तो ये कंठ की मर्यादा बताइए कि हमारी बोली में इतनी है कि हम जब देवता ऊपर जाता है, हमारे स्वर्ग जा रहा बोलते हैं, स्वर्ग जाता है तो उस समय कंठ में वो देवता को सुना के उनमें एक जोश लाने का प्रयास, कुछ इस प्रकार का मैंने एक को जोड़ने का प्रयास किया है। ये इसमें मैंने आधुनिकता लाई है, इसको सोच कर सिर्फ रामायण के उस चीज़ों को सोचकर।
तो कहीं न कहीं हमारी बोली माँ की बोली में हमको काम करना चाहिए, जिस प्रकार से मैंने प्रयास किया। त्रुटियाँ बाद में देखेंगे। तो ये मेरा प्रयास रहा, मेरा किसी का वो नहीं है और बहुत अच्छा रहा। तो चलिए अन्य आपसे मैं जानूँगा, फिर भी आप मुझे और थोड़ी-सी टिप्पणी दें सर इसमें। मैंने एक चीज़ बताया कि अगर मैं गुम हो जाऊँगी तो मैं वापस नहीं आऊँगी। जैसे आपने कहा कि बोलियाँ खत्म हो रही है, और इसमें ये एक चीज़ ये भी कहा है कि अगर हमने इसमें आधुनिकता ला तो कभी न कभी जो हमारे बच्चों पर असर करेगा, या घर खत्म हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, मतलब दीला हेराइसो ऐसा कुछ मैंने ऐसा कहा ना, कुछ उसको मैं अलग से भी अपलोड करूँगा, ये समझने वाली बात है। तो चलिए हम थोड़ा-सा इस पर टिप्पणी करेंगे सर, इस कविताओं पर आपको क्या लगा सर? क्या मैंने तोड़ने का प्रयास किया, या क्या मैंने फिर अपनी बोली में एक प्रेज़ेंटेशन जो मोटिवेशन था, या फिर मेरा ये टीआरपी था सर? नहीं, नहीं, देखिए ये टीआरपी तो मैं नहीं कहूँगा, ये जो आपने जो ये जो कविता अभी जो प्रस्तुत की ना राम भगत जी, ये आपका चिंतन है। और चिंतन है जो हमारी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा कि हमारे किन्नौर की लगभग सभी डायलेक्ट जो है वो पतन की ओर है, वो पतन की ओर जा रही हैं, और ये आपका चिंतन है। मैं इस कविता को आपके चिंतन की नज़र से देख रहा हूँ, जी। और चिंतन करना, विचार करना बुरी बात नहीं है, ठीक है? तो ये आपका चिंतन है, और बहुत अच्छा आपने प्रयास किया है, बहुत अच्छा प्रयास किया है। ये बात अलग है कि इसमें कुछ शब्द हिंदी के आ गए हैं, और क्योंकि ये विवशता है, हम लोग उसके जी, जगह पे कोई दूसरा शब्द जो है, या तो हमारे पास है ही नहीं है, या हम उनको खो चुके हैं, बात फिर वही हो आ रही चुके है। हैं। तो वो जी, डालना ही पड़ेगा, उसका कोई दूसरा पर्याय या अल्टरनेट है ही नहीं हमारे पास, ठीक है ना? तो इसलिए ये आपका बहुत अच्छा प्रयास है, और मैं इस कविता को चिंतन कहूँगा कि भई जी। इसको अगर टाइटल देना हो, तो मैं दूँगा मातृ बोलियों के लिए राम भगत जी की चिंता या चिंतन, हाँ, चलो बहुत ठीक है? अच्छा। आपका मुझे प्रोत्साहन मिले, मैं अब भविष्य में कोशिश करूँगा कुछ न कुछ कविता अपनी बोली में रखने का प्रयास करूँगा। बिल्कुल, तो बहुत चलिए, अच्छा प्रयास। मैं हम सकत में भी रखूँगा। अब धीरे-धीरे जब मैंने मंच चलाना है तो मैंने आपीयों से भी बात करना, अतिथियों से भी बात करना, बुजुर्गों से बात करना है। तो मैं धीरे-धीरे दोनों सभी बोलियों में यहाँ पर काम करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि हम सब एक है, कोई किन्नौर में छोटा-बड़ा नहीं। चोरा से समदू तक किन्नौर एक है। तो बीरबल बिल्कुल, किनौरा को नमन करते हुए आज उनके बदौलत मैंने अपनी इस भाषा को जो है उन्हीं के एक हिसाब से बोलूँगा कि जब उन्होंने, वैसे तो बोलियाँ बहुत पहले से चली है, थोड़ी-सी लोगों को टिप्पणियाँ करना चाहता हूँ। ये जो बोली है हम माँ की बोली, सदियों से चली है, हम कंठ भी गाते, कहने का मतलब। लेकिन इन्होंने थोड़ा आधुनिकता लाकर एक अलग से पहचान दी है, तो उनके लिए मैं मानता हूँ, और इस पर मैंने प्रयास किया भई, क्या मैं भी कर सकता हूँ?